हम लोग बेटा क्वेश्चन नंबर आपका 29 लगाते हैं। क्या कहता है? चित्र के अनुसार एक क्षैतिज नलिका में जल प्रवाहित होता है। हमको फिगर ऑलरेडी दे रखी है बेटा बुक वालों ने। बिंदुओं ए तथा बी के मध्य 5 मिलीमीटर पारे का दाब परिवर्तन है, जहां अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल A1 दे रखा है हमको 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, A2 दे रखा है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। नलिका में जल प्रवाह की दर ज्ञात कीजिए, मतलब Q का मान पता करना है। चलते हैं। हाँ तो बेटा अब हम लगाते हैं इसको। पहला क्षेत्रफल A1 दे रखा है, दूसरा क्षेत्रफल, ये सब डाटा में लिख चुका हूँ बेटा ऑलरेडी, है ना। जी की वैल्यू 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का यूज करना है। ये हमारी एक नलिका है बेटा, है ना। और ये इसमें हमारा जो है जल प्रवाह हो रहा है। प्रवाह का मतलब बहा रहे हैं हम लोग, बह रहा है। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे, अब करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ए और बी के बीच हम लोग बेटा वेग पता कर लेंगे। सपोज करो यहाँ वेग v1 है पहले वाले पर ए पर, और यहाँ वेग v2 है। ठीक, अब देखो हम क्या करेंगे। तो सबसे पहले माना ए बिंदु है बी बिंदु, बिंदु ए व बी पर जल प्रवाह के वेग, सपोज करो हमने v1 मान लिया, v2 मान लिया। यहां तक क्लियर बेटा? अब क्या करेंगे, अविरतता का सिद्धांत लगा लेंगे। और ये होता है बेटा डैश है, माइनस नहीं बेटा, A1 V1 और A2 V2। इसकी हेल्प से हम लोग V2 का मान पता कर लेंगे। ठीक, तो A2 गुणा में V2 के साथ भाग में आ जाएगा इधर, तो A1 V1 और अपॉन A2 नीचे आ जाएगा, और उधर बचा आपका V2। A1 की वैल्यू हमारे पास है 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, और A2 की वैल्यू है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, गुणा आपका V1 ये रहा बेटा, और इक्वल टू चल रहा है आपका V2। सेंटीमीटर स्क्वायर कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, तो आपका जो V2 मिलेगा वो 2 बचा है यहाँ पे, सिर्फ 2 में 1 का भाग दोगे 2 ही आएगा, 2V1। ठीक, चलो अब हम चलेंगे क्षैतिज प्रवाह के लिए। क्षैतिज प्रवाह है ना बेटा, लेटा हुआ इस तरीके से। क्षैतिज प्रवाह के लिए बेटा बर्नौली प्रमेय यूज करते हैं। ये होती है P1 प्लस हाफ रो V1 का स्क्वायर इक्वल P2 प्लस हाफ रो V2 का स्क्वायर। तो ये होती है हमारी बर्नौली प्रमेय बेटा। तो अब क्या करेंगे, P2 को इधर ले आएंगे, तो P1 माइनस P2 इक्वल हाफ रो V2 का स्क्वायर माइनस हाफ रो V1 का स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर बेटा? आगे P1 माइनस P2
आप क्या रखेंगे बेटा, इन्होंने ये बोला है, एक हम फॉर्मूला जानते हैं कि पी के लिए, दाब के लिए, है ना, रो जी एच होता है ना, लेकिन पारे के लिए बात कर रहे हैं तो बेटा यहाँ पर रो का यूज नहीं करेंगे, डी जी एच का यूज करेंगे, क्योंकि पारे का घनत्व तो डी से डिनोट करते हैं, जल का घनत्व आप रो से डिनोट करते हैं। ठीक, तो आपको पी की जगह डी जी एच रखेंगे, और उसका अंतर दे रखा है, परिवर्तन दे रखा है P1 माइनस P2, तो आपको क्या रखना है, कहने का मतलब आप P1 माइनस P2 की जगह, पूरे की जगह आप DGH रखेंगे। समझ गए बात आप, क्योंकि परिवर्तन हो रहा है, तो परिवर्तन की जगह बेटा आप P1 माइनस P2 की जगह आप रखेंगे DGH इक्वल, यहाँ आपका हाफ, और आपका हाफ रोवी कॉमन हो रहा है, कर लो, हाफ रो कॉमन हो रहा है, और अंदर बचा आपका V2 का स्क्वायर, और माइनस उधर बचा आपका V1 का स्क्वायर। क्लियर बेटा, यहाँ DGH हाफ रो, V2 की वैल्यू भी जस्ट निकालिए, 2V1 रख देंगे, 2V1 का स्क्वायर, और ये आपका V1 का स्क्वायर है बेटा, यहाँ तक क्लियर। तो DGH हाफ रो, 2 का स्क्वायर करोगे 4, V1 का भी स्क्वायर हो जाएगा आपका, और माइनस 1 V1 का स्क्वायर, यहाँ तक क्लियर। तो DGH इक्वल हाफ, और आपका रो 4V1 स्क्वायर में से 1 V1 स्क्वायर घटा लोगे तो आपका 3V1 का स्क्वायर बचेगा, यहाँ तक क्लियर। अब हमें सिर्फ V1 की वैल्यू चाहिए, तो 2 भाग में गुणा में चला जाएगा तो आपको मिलेगा 2DGH, और रो गुणा में है, भाग में आ जाएगा यहाँ इस तरीके से, 3V1 स्क्वायर के साथ गुणा में है तो भाग में आ जाएगा नीचे, और आपको V1 स्क्वायर के इक्वल मिल जाएगा। यहाँ तक समझ गए बात को आप बेटा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से वैल्यू रखना शुरू करते हैं, तो रखते हैं बेटा। 2 ये रहा, डी की वैल्यू हमारे पास क्या है, 13.6, 13.6 गुणा 10 की पावर 3 kg, और प्रति मीटर क्यूब बेटा आपका, गुणा जी की वैल्यू आप रखेंगे 9.8 मीटर, ये रहा आपका, और सेकंड स्क्वायर ये रहा आपका, और एच की वैल्यू हमारे पास है 5 mm, और mm को हम मीटर में चेंज करने के लिए 10 की पावर -3 मीटर से गुणा कर लेंगे। बात क्लियर बेटा। अब आते हैं रो होता है जल का घनत्व, 1 गुणा 10 की पावर 3, 1 गुणा 10 की पावर 3 kg, और प्रति मीटर क्यूब ये रहा आपका। ठीक है बेटा, इस तरीके से। अब देखो, पॉइंट के पीछे कितने अंक है, 1 अंक, 1 0, पॉइंट के पीछे कितने अंक है, 1 अंक, 1 0। ठीक है, मीटर क्यूब kg, ठीक है बेटा। और कुछ कट हो रहा है, और तो नहीं हो रहा बेटा, नहीं हो रहा, और इधर चल रहा है आपका V1 का स्क्वायर। चलो आगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, मतलब 20 बार, 2 से कट कर लेंगे, 2 एकम 2, और ये कट जाएगा 10 बार, है ना। चलो, और ये हुआ 136 और 98, जब आप गुणा करोगे बेटा तो ये आपका आएगा 13,328
13,328 और 10 की पावर +3, 10 की पावर -3, ये तो ख़त्म। मीटर 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 का स्क्वायर। चलो जी, और नीचे चल रहा है आपका, इसको भूल रहे हैं हम लोग, ये बहुत मिस्टेक करता बड़ी। तो 3 ये रहा, तो 3 का आप ये रहा, ठीक। और आपका सेकंड स्क्वायर, ठीक है बेटा। और 10 की पावर 3 ये है और एक पावर ये है, 3 और 1 4, तो 10 की पावर 4 हो जाएगा ये। बात क्लियर। और ये हो जाएगा आपका V1 का स्क्वायर, ठीक। अब 13,328 में 3 का भाग दोगे बेटा आप, तो आपको मिलेगा V1 का स्क्वायर इक्वल टू 4442.6 और 10 की पावर 4 प्लस में है, इसे यमराज के यहाँ ले जाएंगे तो माइनस की हो जाएगी पावर, माइनस की 4। और ये आपका मीटर की घात 3 कैसे हुआ बेटा? ये मीटर और ये मीटर, मीटर का स्क्वायर आएगा। बात के लिए बेटा, मीटर स्क्वायर, ये आपका मीटर स्क्वायर बटे, और ये आपका सेकंड स्क्वायर, ठीक। अब देखो, ये स्क्वायर इधर आके रूट बना देगा इसको, तो आप बोलेंगे कि V1 इक्वल 44.6 गुणा 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर, और इधर आके आपका बन जाएगा रूट बेटा, ये वाला पोर्शन, ठीक। और जब आप इसको वर्गमूल भाग विधि से निकालोगे तो कैसे निकालेंगे बेटा? तो निकाल लेंगे बेटा भाग विधि से वर्गमूल, है ना, जानते हैं आप क्लास 8 में पढ़े। तो 44.6 और हम लोग जानते हैं बेटा पॉइंट से इधर और पॉइंट से इधर जोड़े बनाते हैं पेयर, ये 0 ये पेयर बनकर, यहाँ एक कम है तो एक ये अपने मर्जी से 0 रख सकते हैं जोड़ा बनाने के लिए बेटा। और 44 किसके स्क्वायर में आता है? ये आता है 6 के में, तो 6 यहाँ 6 यहाँ 6 यहाँ, तो 6 छंग 36 और 8 ये आ गया, फिर 42 उतार लो और 6 6 12 और फिर 6 ले लो बेटा, 6 यहाँ 6 यहाँ, ठीक, प्लस 6 छंग 36 हासिल 3 6 दूनी 12 3 15 हासिल 1 6 कम 6 1 7, 12 में से 6 गया 6, 13 में से 5 गया 8, फिर पॉइंट लगा दो और फिर क्या उतार लो बेटा 60, ठीक। यहाँ 6 6 12 फिर 2 फिर 1, 6 6 12 और 2 और 1 3 आएगा बेटा, 6 6 12 हासिल 1 2 और 1 3 और 1, ठीक। अब फिर क्या करेंगे, फिर 6 ले लेंगे, फिर यहाँ 6 ले लेंगे, फिर यहाँ 6 ले लेंगे और फिर 6 से 6 छंग 36 हासिल 3 6 दूनी 12 3 15 हासिल 1 6 3 18 और 1 19 हासिल 1 6 और 1 7, ठीक। तो 66.6 बार चला जाएगा जब इसको निकालोगे वर्गमूल भाग विधि से, ये आप जानते हैं बेटा, तो आप समझ गए होंगे 66.6। तो V1 इक्वल आपको मिलेगा 66.6 और 10 की पावर -4 है, ये आधी निकलेगी रूट से बाहर, मतलब 10 की पावर -2 मीटर स्क्वायर है तो खाली मीटर निकलेगा, सेकंड स्क्वायर है तो रूट से बाहर सेकंड ही निकलेगा खाली, ये आप जानते हैं, ठीक। तो V1 इक्वल, इसको पॉइंट को यहाँ सरका के लाते हैं सीधे हाथ से उल्टे हाथ तक, दाएं से बाएं पक्ष, तो जितने अंक कूदता है पॉइंट उतनी ही पावर प्लस में बनती है, तो 1 2, तो 0.666 गुणा 10 की पावर +2 और ये 10 की पावर -2, ये क्या हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड, सही है। ये प्लस की पावर ये माइनस की पावर खत्म, तो आप V1 की वैल्यू क्या निकालेंगे? 0.666 गुणा मीटर प्रति सेकंड। क्लियर बेटा? ये भी सिर्फ V1 की वैल्यू निकाले हम लोग अभी। अब निकालेंगे हम नलिका में जल प्रवाह की दर। नलिका में
जल प्रवाह की दर फॉर्मूला होता है Q इक्वल A1V1। तो Q इक्वल A1 की वैल्यू है हमारे पास 20 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए निकाल रहे बेटा। तो 20 सेंटीमीटर हम लोग जानते हैं सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को चेंज करने के लिए 10⁻⁻2 मीटर, और बेटा इस पे स्क्वायर है मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर पे, तो मीटर वाली वैल्यू पे भी स्क्वायर चढ़ाना पड़ेगा। क्लियर। अब आते हैं V1 अभी जस्ट निकाले 0.66 और मीटर और प्रति सेकंड। क्लियर बेटा। अब देखो पॉइंट के पीछे कितने अंक है 3, तो 3 जीरो नीचे लग जाएंगे 1 2 3, ये जीरो इस जीरो को खा जाएगा। चलो जी 2 की गुणा इसमें करोगे 6 से 66 में, तो 2 छिक्का 12, 2 छिक्का 12 13, 2 छिक्का 12 13 32, 13 32 आ जाएगा। और जब इसका अंदर स्क्वायर करोगे तो 2 दूनी 4, मतलब 10⁻⁻4, और मीटर का भी हो जाएगा स्क्वायर, और ये आपका मीटर है। यहाँ तक क्लियर बेटा। उसके बाद नीचे चल रहा है आपका सेकंड, और 100 को आप लिख सकते हैं 10⁻2 के रूप में, इसमें कोई दोहराए है नहीं बेटा। ठीक। आगे ये 10⁻2 प्लस में से हम रात यहाँ ले जाएंगे माइनस हो जाएगा, तो Q इक्वल आप बोलेंगे, और हमको आंसर चाहिए 13 32 है ही। ठीक। तो 13 32 गुणा 10⁻⁻6, -6 नहीं -4, और ये 2 ऊपर जाके माइनस हो जाएगी, इसलिए -6 बोल रहा था हम। और ये मीटर स्क्वायर है मीटर, तो हो जाएगा मीटर की घात 3 सेकंड। क्लियर बेटा। तो Q इक्वल आप बोलेंगे 13 32 गुणा 10⁻⁻4 -2, 1 मिनट यानी -2 है ना, +2 है नीचे से, प्लस ऊपर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगी, जब 4 और 2 -6, और ये आपका मीटर की घात 3, और ये आपका सेकंड चल रहा है बेटा। क्लियर। अब मीटर को भी सेंटीमीटर में चेंज करना है बेटा। तो सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए हम लोग जानते हैं कि 13 32 गुणा 10⁻⁻6, लेकिन मीटर पे क्यूब है तो इसलिए क्या करेंगे 10 की पावर प्लस के, क्योंकि 1 मीटर बराबर, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर कि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 100 को 10⁻2 सेंटीमीटर लिख सकते हैं, लेकिन इस पे घात 3 चल रही है मीटर पे, तो इस पे घात 3 कर देंगे पूरे पे, इस तरीके से। समझ में आ गया। तो हम कह सकते हैं कि 3 दूनी 6, तो 10 की पावर आप डायरेक्ट कर सकते हैं अपना, है ना, 10 की पावर प्लस के 6, और सेंटीमीटर का अंदर जाएगा क्यूब, तो सेंटीमीटर को क्यूब कर देगा, तो सेंटीमीटर क्यूब, और बटे नीचे चल रहा है आपका सेकंड। यहाँ तक क्लियर। ये माइनस की पावर 6, ये प्लस की 6, खत्म। तो आप बोलेंगे कि Q इक्वल हमें मिलेगा 13 32, और वो आपका सेंटीमीटर क्यूब और बटे सेकंड, और ये आंसर है इस क्वेश्चन नंबर बेटा 29 का कंप्लीट। अगर आपको मेरा पढ़ा हुआ समझ में आता है तो आप बेटा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर करें।